वेलकम टू तिरदिया क्लासेस फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद तिरदिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल तिरदिया क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, अपना वीड साइंस चल रहा था जिसमें अपन ने वीड का जो बेसिक है, वीड की विशेषताएं, वीड का क्लासिफिकेशन, वीड से होने वाली लाभ हानियाँ और पैरासिटिक वीड और प्रोपगेशन और डिस्पर्जल ऑफ वीड्स, ये सब लेक्चर अपनों ने पढ़ लिए थे। तो आज अपने पढ़ेंगे वीड मैनेजमेंट और कंट्रोल, यानी कि खरपतवार का प्रबंधन और नियंत्रण। तो सबसे पहले जब भी वीड मैनेजमेंट और कंट्रोल की बात आती है तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि वीड मैनेजमेंट और वीड कंट्रोल के अंदर डिफरेंस क्या है, यानी कि दोनों के अंदर क्या अंतर है, वीड मैनेजमेंट और वीड कंट्रोल। तो सबसे पहले अपने यही देखते हैं कि वीड मैनेजमेंट अपने किसे कहते हैं और वीड कंट्रोल किसे कहते हैं। वीड मैनेजमेंट या खरपतवार प्रबंधन, देखो वीड मैनेजमेंट में क्या होता है कि कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ मेथड्स होते हैं जो अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होती है, जो क्रॉप का जो विगर है वो बना रहता है और जो क्रॉप होती है जो वो यूनिफॉर्म खड़ी रहती है। और जो वीड कंट्रोल में क्या होता है, वीड कंट्रोल में अपने कंप्लीट वीड को रिमूव नहीं करते, यानी कंप्लीट कंट्रोल नहीं करते वीड को, ओनली कुछ मतलब कि वीड कंट्रोल में करते हैं। वीड का जो इन्फेस्टेशन होता है, वीड का जो संक्रमण होता है, उसको कुछ हद तक कम करते हैं, यानी कि इस लेवल तक अपने कम करते हैं जिससे क्या होता है कि जो क्रॉप है वो प्रॉफिटेबली अपने ग्रो कर सकें। बस यही अंतर है मेन तो, कि वीड कंट्रोल के अंदर अपने पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करते हैं, इस लेवल तक कंट्रोल करते हैं वीड को जिससे जो लिमिट यानी कि इन्फेस्टेशन है वो लिमिटिंग करते हैं, यानी कि कम करते हैं, जिससे क्या होता है जो वीड का कंट्रोल है वो इस हद तक कर सकें जिससे क्रॉप अपने प्रॉफिटेबली ग्रो कर सकें। लेकिन वीड मैनेजमेंट में क्या होता है, वीड मैनेजमेंट में सब आते हैं, वीड मैनेजमेंट में प्रिवेंशन आता है, वीड मैनेजमेंट में इरेडिकेशन आता है, वीड मैनेजमेंट में कंट्रोल आता है, यानी कि वीड मैनेजमेंट में सब आते हैं। अपने ऐसे कह सकते हैं कि ये जो वीड कंट्रोल है, वीड कंट्रोल इज़ द वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ वीड मैनेजमेंट, यानी कि वीड कंट्रोल वीड मैनेजमेंट का ही पार्ट है, वीड मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। वीड मैनेजमेंट के अंदर तो सब आ जाते हैं, इरेडिकेशन है, प्रिवेंशन है, कंट्रोल है, यानी इसमें कंप्लीट अपने वीड को डिस्ट्रक्शन करते हैं वीड मैनेजमेंट। लेकिन कंट्रोल में अपने वीड का जो इन्फेस्टेशन है उसको कम करते हैं, जिससे क्रॉप को बेनिफिट अपने ग्रो कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वीड मैनेजमेंट क्या होता है, वीड कंट्रोल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आप जब भी कहीं वाइवा देने जाओगे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है या इंट्रो में बैठते हो तब भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वीड मैनेजमेंट और वीड कंट्रोल के अंदर क्या डिफरेंस है। अगर आपको समझ आ गया तो आप डेफिनेशन भी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन लिखना चाहो तो आप लिख लो। वीड मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखाता हूँ मैं। वीड मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ weed management is the application of certain principles and suitable methods weed management is the application of certain principles and suitable methods that will improve the vigor and uniform stand of crop। ये वीड मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। वीड मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड सूटेबल मेथड्स दैट विल इम्प्रूव द विगर एंड यूनिफॉर्म स्टैंड ऑफ क्रॉप। ये इंग्लिश में, आप हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो। खरपतवार प्रबंधन कुछ सिद्धांतों और उपयुक्त विधियों का अनुप्रयोग है। खरपतवार प्रबंधन कुछ सिद्धांतों और विधियों का अनुप्रयोग है जो फसल की ताकत और एकरूपता में सुधार करता है, जो फसल की एकरूपता ताकत और उसमें सुधार करता है। ये इंग्लिश में लिखाई, आप हिंदी में लिख लेना, मैंने बोल दिया। अब अपने पढ़ते हैं वीड कंट्रोल। अपने देखो वीड ये भी लिख सकते हो आप इंक्लूड करके,
कि वीड मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आता है। प्रिवेंशन के अलावा वीड मैनेजमेंट के अंदर इरेडिकेशन और कंट्रोल। प्रिवेंशन, इरेडिकेशन और कंट्रोल, ये सब वीड मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। तो रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना पॉज करके वीडियो को। अब अपने देखेंगे कि वीड कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है। वीड कंट्रोल या खरपतवार नियंत्रण, वीड कंट्रोल या खरपतवार नियंत्रण। ठीक है, समझ आ गया आपको वीड कंट्रोल क्या होता है। आप डेफिनेशन लिखिए। वीड कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ लिमिटिंग infestation of weed plant. Weed control is the process of limiting infestation of weed plant so that crops can be grown profitably. Crops can be grown profitably. Weed control is the process of limiting infestation of weed plant so that crops can be grown profitably. तो फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन तो आप बुक्स में भी लिख सकते हो। मेन चीज़ होता है समझना, वो मैंने आपको बता दिया कि वीड मैनेजमेंट क्या होता है, वीड कंट्रोल क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये डेफिनेशन तो आपको मिल जाएगी बुक्स में। ठीक है, तो आप ये इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी में लिखना चाहो तो लिखो। खरपतवार नियंत्रण खरपतवार पौधे के संक्रमण को सीमित करने की प्रक्रिया है। खरपतवार नियंत्रण खरपतवार के पौधे को सीमित करने की प्रक्रिया है ताकि फसलों को लाभकारी तरीके से उगाया जा सके। हिंदी में लिख लेना आप। अपने ये लिख सकते हैं कि वीड कंट्रोल इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ वीड मैनेजमेंट। वीड कंट्रोल इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ वीड मैनेजमेंट, यानी कि ये वीड कंट्रोल वीड मैनेजमेंट का ही पहलू है। अब अपने पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ वीड मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ वीड मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? सिद्धांत, यानी कि खरपतवार प्रबंधन के सिद्धांत। तो कौन कौन से हैं इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें इरेडिकेशन, प्रिवेंशन, सेकंड है इरेडिकेशन, थर्ड है कंट्रोल। हिंदी में लिखिए निवारण। निवारण, प्रिवेंशन मतलब निवारण, इरेडिकेशन उन्मूलन और कंट्रोल नियंत्रण। तो ये प्रिंसिपल है वीड मैनेजमेंट के, जिस अपने एक एक करके पढ़ेंगे। प्रिवेंशन, इरेडिकेशन और कंट्रोल। देखते हैं क्या होता है प्रिवेंशन। सबसे पहले देखते हैं प्रिवेंशन क्या होता है। देखो, प्रिवेंशन का मतलब ये होता है कि जो दो प्लॉट है आपके पास या दो फील्ड है, एक इन्फेक्टेड है वीड से, एक अनइन्फेक्टेड है। यानी कि एक में वीड है, इस फील्ड में वीड है, इसमें वीड नहीं है। ठीक है, तो ये जो जिसमें वीड है इसकी कोई भी चीज़, यानी कि इसकी जो एंट्री है, इन वीड की एंट्री जो अनइन्फेक्टेड एरिया है उसके अंदर रोकना। यानी कि ये जो जिसमें वीड है इन वीड की एंट्री अनइन्फेक्टेड में रोकना। ये प्रिवेंशन अपने कह सकते हैं कि एक फील्ड से दूसरे फील्ड भी हो सकता है,
एक जगह से दूसरी जगह भी हो सकता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट भी हो सकता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी हो सकता है। प्रिवेंशन मतलब वीड का जो एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको रोकना, उसी को ही कहते हैं प्रिवेंशन। तो समझ आ गया होगा आपको कि प्रिवेंशन किसे कहते हैं। प्रिवेंशन या निवारण प्रिवेंशन निवारण, इसकी डेफिनेशन लिखिए। प्रिवेंट द एंट्री और एस्टेब्लिशमेंट prevent the entry or establishment of weed plant into uninfected area prevent the entry or establishment of weed plants into uninfected area। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि खरपतवार का प्रवेश या स्थापना, यानी कि संक्रमित फील्ड से असंक्रमित फील्ड के अंदर खरपतवार का जो प्रवेश है या स्थापना है, उसको रोकना क्या कहलाता है? निवारण। समझ आ गया कि प्रिवेंशन क्या होता है। फिर नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं इरेडिकेशन। 2 नंबर जो प्रिंसिपल है वो है इरेडिकेशन। या हिंदी में लिखो उन्मूलन। क्या होता है इरेडिकेशन? इरेडिकेशन होता है कि कंप्लीट रिमूव करना, यानी कि जो वीड प्लांट है उसके जो लाइव पार्ट है वीड प्लांट के या वीड के सीड है, उसको अपने फील्ड से कंप्लीटली रिमूव करना, वहाँ से कंप्लीटली हटाना, उसी को कहते हैं इरेडिकेशन या उन्मूलन। तो आप डेफिनेशन लिखिए। इरेडिकेशन इज द कंप्लीट रिमूवल ऑफ all live plant parts or weed seed from an area Eradication is the complete removal of all live plant parts or weed seeds from an area। हिंदी में लिख सकते हो आप कि इरेडिकेशन जो है, उन्मूलन जो है, इसको पूर्ण रूप से जो खरपतवार है उनको, खरपतवारों के जो बीज है या खरपतवारों के जो जीवित पौधों के जो भाग है उनको कंप्लीट रूप से या पूर्ण रूप से एक जगह से हटाना, उसे कहते हैं अपने इरेडिकेशन या उन्मूलन। तो ये आपका हो सकता है एक फील्ड से भी हो सकता है, यानी कि एक फील्ड से हटाना, फील्ड नहीं तो एक फार्म हो सकता है, पूरे फार्म से हटाना, विलेज हो सकता है, यानी कि पूरे विलेज में जितने भी वीड है वो उसको हटाना, या आपका हो सकता है स्टेट हो सकता है, यानी कि पूरे स्टेट या पूरा जो जियोग्राफिकल एरिया है वो भी हो सकता है, यानी कि पूरे जियोग्राफिकल एरिया से वीड जो है, खरपतवार जो है, उसको पूर्ण रूप से हटाना। तो आप मुझे बताओ कमेंट करके कि इरेडिकेशन पॉसिबल है क्या? इरेडिकेशन जो है, उन्मूलन है, ये पॉसिबल है क्या? वीड का इरेडिकेशन अपने कर सकते हैं क्या? ठीक है, देखो कुछ कॉमन वीड होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है, आप वाइवा में बैठते हो चाहे या इंटरव्यू में बैठते हो तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि इरेडिकेशन क्या होता है। आपके रट्टा मारा होता है डेफिनेशन का, आप बता देते हो फटाफट कि कंप्लीट रिमूवल ऑफ वीड सीड एंड ऑल लाइव प्लांट पार्ट फ्रॉम एन एरिया, आप बता दोगे कि इरेडिकेशन ये होता है। लेकिन जब आप इंटरव्यू में बैठते हो, जब वाइवा में बैठते हो ना,
तब आपसे कोई डेफिनेशन से आगे भी कुछ पूछते हैं, डेफिनेशन तो बताओगे ही आप, फिर आपसे वो क्वेश्चन करेंगे क्या इरेडिकेशन पॉसिबल है, इरेडिकेशन वीड का पॉसिबल है क्या, मतलब कंप्लीट रिमूव कर सकते हो क्या एरिया से वीड। तो आप देखो जो कुछ कॉमन वीड्स होते हैं, ठीक है, उनका तो इरेडिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो अपने क्रॉप एनी टाइम तो फील्ड में लगा नहीं सकते क्रॉप, ठीक है। जब ऑफ सीजन होता है ना, ऑफ सीजन यानी कि जब क्रॉप नहीं होती, उस टाइम वीड ही होते हैं, जब क्रॉप नहीं होता है। तो वो वीड क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं सॉइल के अंदर उनको होल्ड करके रखते हैं, यानी कि लीचिंग लॉसेस नहीं होता है इन वीड की वजह से। कॉमन वीड्स होते हैं कुछ जो ऑफ सीजन के अंदर जब अपने क्रॉप नहीं लगाते हैं, ये इनका काम होता है न्यूट्रिएंट को होल्ड करके रखना, और लीचिंग लॉसेस होते हैं उनको रोकना, इनका काम होता है। तो अपने कह सकते हैं कुछ कॉमन वीड है उनका तो अपने इरेडिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ वीड ऐसे हैं जिनका अपने इरेडिकेशन कर सकते हैं, जैसे स्ट्राइगा, कस्कुट्टा, लेंटाना, यानी कि ऐसे कुछ वीड हैं जो नोक्सियस टाइप के वीड होते हैं, इनका अपने इरेडिकेशन कर सकते हैं। लेकिन जो कॉमन वीड्स होते हैं जो फील्ड के अंदर होते हैं उनका तो अपने नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं मैंने बता दिया आपको, तो आप याद रखना है। अगर आपसे कभी भी हम बैठो या इंटरव्यू में पूछे तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे इरेडिकेशन पॉसिबल है या नहीं, तो उसका आंसर आप बताओगे कि कॉमन वीड का नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑक्सीजन में न्यूट्रिएंट को होल्ड करके रखते हैं, लीचिंग लॉसेस जो होता है उसको रिड्यूस करते हैं। लेकिन कुछ वीड ऐसे होते हैं नोक्सियस वीड, जैसे स्ट्राइगा, कस्कुट्टा, लेंटाना, इनका अपने कर सकते हैं। और ये भी बता सकते हो इसके अलावा कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसमें सालों लग जाते हैं, बहुत सारे साल लग जाते हैं, इसलिए सभी वीड का इरेडिकेशन अपने नहीं कर सकते। फिर जो प्रिंसिपल है, थर्ड नंबर जो वीड का प्रिंसिपल है वो आपका है कंट्रोल या नियंत्रण। कंट्रोल या नियंत्रण, देखो इसके भी कई पार्ट है आगे, यानी कि कंट्रोल भी कई मेथड से किया जाता है। जैसे फर्स्ट है कल्चरल मेथड, कल्चरल मेथड से कंट्रोल, फिर है फिजिकल और मैकेनिकल मेथड, यानी कि शारीरिक और यांत्रिक, शारीरिक और यांत्रिक। इसके अलावा बायोलॉजिकल कंट्रोल या जैविक नियंत्रण। फिर आपका है केमिकल कंट्रोल या रासायनिक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण। तो ये कंट्रोल के अलग अलग तरीके हैं, कल्चरल से अलग मेथड होते हैं, फिजिकल और मैकेनिकल के अलग मेथड है, बायोलॉजिकल कंट्रोल अलग है, केमिकल कंट्रोल अलग है। तो फ्रेंड्स आप आज अपने क्या पढ़ा कि वीड मैनेजमेंट क्या होता है, वीड कंट्रोल क्या होता है, आपको समझ आ गया कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, वीड मैनेजमेंट के अंदर और वीड कंट्रोल के अंदर। फिर अपनों ने पढ़ा कि वीड मैनेजमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल है, जिसमें फर्स्ट अपने पढ़ा प्रिवेंशन, निवारण क्या होता है, फिर पढ़ा इरेडिकेशन, उन्मूलन, और फिर अपनों ने ये जो कंट्रोल है ये पढ़ा, ठीक है, कंट्रोल और नियंत्रण। तो अपने अब नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके सबको पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में पहले पढ़ेंगे अपने प्रिवेंशन यानी कि निवारण, कैसे कर सकते हैं प्रिवेंशन, कौन कौन से मेथड है जिससे अपने वीड का प्रिवेंशन कर सकते हैं, वीड की एंट्री रोक सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने में। फिर इरेडिकेशन तो अपनों ने पढ़ लिया, इरेडिकेशन के बारे में इतना ही है जो मैंने इस लेक्चर में बता दिया आपको। फिर अपने पढ़ेंगे कंट्रोल, कंट्रोल में फिर कल्चरल मेथड पढ़ेंगे, फिजिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, एक एक करके सब पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा कि क्या होता है वीड मैनेजमेंट, क्या होता है वीड कंट्रोल, प्रिवेंशन, इरेडिकेशन, सब क्या होता है, क्या इरेडिकेशन पॉसिबल है, ये सारे क्वेश्चन आज आपको पता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं, ठीक है, कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और पास में बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, क्योंकि इस वीडियो पर आपको इस चैनल पर आपको इस टाइप की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।